बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हमने 8th क्लास चैप्टर नंबर 1 की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, उसमें लास्ट 3 जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें हम मशीन लर्निंग, 5G और कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, ये 3 टेक्नोलॉजीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आती है हमारे पास मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है। हमने पढ़ा था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइसेस बनाई जाती हैं और इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, डिसीजन मेकिंग करने में और हमारे डिफरेंट टास्क का सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। जिसके एग्जांपल में मैंने आपको चैट जीपीटी, मेटा एआई और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया था। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो काइंडली उस लेक्चर को भी अटेंड करें ताकि मशीन लर्निंग की अच्छी समझ आ सके। मशीन लर्निंग चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल होती है। मशीन लर्निंग से मुराद ये है कि इसके अंदर जो सिस्टम है, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। जिस तरह से इंसान अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, हम लोग जब से पैदा होते हैं, तब से लेके एंड तक हम अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखते हैं, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से सीखते हैं, अपना कल्चर सीखते हैं। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, किसी दूसरी कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिस तरह इंसान सीखता है, इस तरह साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम मशीन को भी इस काबिल बना दें कि वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द-गिर्द माहौल से, अपने सराउंडिंग से सीखे, चीज़ों को पिक करे और उसको सीखे और उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट एक्शंस परफॉर्म करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग को ऐड किया गया। शुरू में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसमें मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी, वो उतना ही काम करती थी मशीन्स। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग ऐड हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो इस काबिल हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट से, इर्द-गिर्द के जो माहौल से सीख सकें। उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन की जाए, वो उसे लर्न कर सकें, उसे अपने पास सेव कर लें। जो भी डाटा उनको प्रोवाइड किया जाए, उसे अपने पास सेव कर लें और उसके मुताबिक नेक्स्ट प्रोसेसिंग करें। इसमें यूज़र का इंटरफेरेंस जो है वो शामिल नहीं है। यानी यूज़र जो है वो उसे नहीं बता रहा, कंप्यूटर खुद ही चीज़ों को पिक करता है और उससे सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल फ़ोटोज़ में अगर हम देखें, तो वो हमारी फ़ोटोज़ को नाम दे देता है खुद ही। वो हमारे फ़ेस को डिटेक्ट करता है, उसे लर्न कर लेता है एक दफ़ा कि किस पर्सन का क्या नाम है और फिर जितनी इमेजेस होती हैं उस पर्सन की वो हमें दिखाता है और वो कहता है कि ये वो पर्सन। यानी वो हमें पूछता है कि एक दफ़ा आप नाम बता दो, वो फिर उस फ़ेस को डिटेक्ट कर लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम उस फ़ेस के ऊपर वो नाम हमें शो करता है। तो मशीन लर्निंग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो एक्स-रेज़ मशीन्स हैं, उसके अंदर मशीन लर्निंग को इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट का एक्स-रे करके बताया जाता है कि एक्स-रे कैंसरस है कि नहीं, इसके अंदर कैंसर है या नहीं है। मशीन खुद ही इंडिकेट करती है। इसके अलावा जो एमआरआई मशीन्स होती हैं, जो पेशेंट की पूरी बॉडी को स्कैन करती हैं, ब्रेन स्कैन किया जाता है, तो उसमें अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई कैंसर का सेल है, तो मशीन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करती है, उसे लर्न कर लेती है, उसे प्रोसेस कर लेती है और फिर वो बता देती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम मौजूद है। मशीन खुद ही इस चीज़ को प्रोसेस कर रही होती है। ईमेल फ़िल्टरिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें जब ईमेल आते हैं, तो वो देख लेता है कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है, तो वो उसको अलहदा से स्पैम के फ़ोल्डर में डाल देता है कि भई ये ईमेल जो है, ये स्पैम हो सकता है, इसमें कोई वायरस की फ़ाइल हो सकती है, कोई ऐसा ईमेल हो सकता है जो कि जंक मेल है। तो इस वजह से वो उसको साइड पे कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर रहा होता है। फेस डिटेक्शन इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से जब हम चैटबॉट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन जब हम उससे करते हैं, तो वो फिर हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है, हम उसे पता चल जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाह रहा है। वो हमें अपने डाटा से उसको स्टोर कर लेता है कि ये बंदा किस तरह की बात कर रहा है, इसका बोलने का, इसका बात करने का, लिखने का, टाइप करने का अंदाज़ कैसा है। इवन कि अगर हम कोई मिस्टेक्स भी करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को भी वो डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देता है। उसको समझ आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है। लाइक ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो इन सारी चीज़ों को सेंस कर लेता है। तो ये मशीन लर्निंग है। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को डिटेक्ट करता है, उनसे सीखता है, फर्स्ट टाइम वो डाटा रिकॉर्ड कर लेता है और नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज़ करता है। तो ये मशीन लर्निंग ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है सिर्फ़ उसी के मुताबिक उसने प्रोसेस करना है। वो इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करता रहता है, उसको सेव करता रहता है और नेक्स्ट टाइम उसी के मुताबिक प्रोसेसिंग करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होती है। लाइक मशीन लर्निंग को इस्तेमाल किया जाता है डाटा एनालिसिस के लिए,
सोशल मीडिया के सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ईमेल फ़िल्टरिंग मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें मशीन जो है वो कस्टमर्स को सपोर्ट दे रही होती है, कस्टमर से इंटरेक्शन कर रही होती है, उनके क्वेश्चंस के आंसर देती है ऑटोमेटिकली। कोई फिज़िकली पर्सन कोई वहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेकिन मशीन खुद ही उनसे बात कर रही होती है, जो कि कस्टमर्स होते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। उसके अलावा सर्च इंजन में इस्तेमाल की जाती है, और ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे मैंने ईमेल का आपको बताया कि कोई फ्रॉडलेंट ईमेल अगर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको साइड पे कर देता है। द सेकंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ टुडेज लेक्चर इज़ 5G। 5G की फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है। 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी। जो सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जो हमारा मोबाइल डाटा है या इंटरनेट का जो डाटा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, वो फिफ्थ जनरेशन है इसकी, इसे 5G कहते हैं। Although it is not available in every country, but still it is available in some of the countries or some of the places. दुनिया में कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज़ में 5G टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इन नियर फ्यूचर इट विल बी अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इसको देखा जाएगा कुछ अरसे के बाद, क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। 5G टेक्नोलॉजी जो है, इसकी अगर हम स्पीड का अंदाज़ा करें, बेसिकली ये स्पीड है, इसके अंदर एरर रेट्स कम हैं, डिलेज़ कम हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, यानी इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर नहीं थे। बेसिकली इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 4G टेक्नोलॉजी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो अप टू 20 Gbps की स्पीड है इसके अंदर। 20 GB पर सेकेंड ये डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है ये ऐसी टेक्नोलॉजी। तो आप आइडिया लगा लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट है। 20 GB का डाटा 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी अगर 20 GB की आपकी फ़ाइल है तो वो 1 सेकंड में अपलोड हो सकती है। ये इतनी स्पीड है। अगर आपको 5G की फुल स्पीड मिलती है, आपके पास दरमियान में जो वायर्स हैं और आपका जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो इस चीज़ को अगर सपोर्ट करता है, जो इंटरनेट की लगी हुई डिवाइसेज़ हैं वो इस स्पीड को सपोर्ट करती हैं, तो 5G टेक्नोलॉजी इज़ एबल टू गिव यू 20 Gbps डाटा। तो ये इसकी स्पीड। 5G टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत सारी जगहों पर आज इस्तेमाल होती है, लाइक ऑटोनोमस व्हीकल, जो हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर पढ़ा था, जिनको हम ऑटोनोमस व्हीकल भी कहते हैं। वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है नेविगेशन सिस्टम में, GPS ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। तो वो उस कार को गाइड कर रही होती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड चाहिए। GPS ट्रैकिंग सिस्टम में, नेविगेशन सिस्टम में इतनी स्पीड चाहिए। ऐसा ना हो कि आगे नेविगेशन करनी है, लाइक टर्न करना है कार ने और इंटरनेट स्लो आ रहा है तो वो टर्न नहीं हो सकी टाइम पे, तो फिर तो वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता। इसलिए वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर। वहाँ पे स्लो इंटरनेट की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर हम इंटरनेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वीडियो गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है, स्मार्ट फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो डिजिटल फार्मिंग है, किसानों को इससे बहुत हेल्प मिलती है। मेडिकल फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ये एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है इन सम अदर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल इंग्लिश को उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिटेक्ट करके उनको ट्रांसलेट कर लेता है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर। इसका बहुत सारे फ़वाइद हैं, लाइक जो लोग काम करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस पे। फॉर एग्जांपल कुछ लोग किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो कि एक बंदे की बात सुनते हैं, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करना होता है और फिर दूसरे को समझाना होता है, तो वो वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में मौजूद हैं जो कि हमारी लैंग्वेजेस को हम टेक्स्ट प्रोवाइड करें, उस टेक्स्ट को पूरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर, यानी ट्रांसलेट कर देते हैं। इवन कि हमारी स्पीच को भी ट्रांसलेट करना जानते हैं। आज ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है हमारे पास कि हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो उसको जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर जर्मन में बात करूँगा तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, या किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से हमारे पास जो लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइडर्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो लोग बाइलिंगुअल के ऊपर काम करते हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर काम करते हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स की तरफ से, और इसी तरह से लोकलाइजेशन कंपनीज़ इसको इस्तेमाल करती हैं,
और बहुत ज़्यादा इसको जो है वो आज इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आम तौर पे लोग अब इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ट्रांसलेटर है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इसकी एग्ज़ाम्पल है। गूगल ट्रांसलेटर इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाई 3 टेक्नोलॉजी इनकी समझ आ गई होगी। कोई ऐसा वर्ड बुक में लिखा हो आपको समझ ना आए या कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।